Hello, Bachu. Let us read the question. The question says, which of the following statement is incorrect? तो इनमें से चार ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो ये चारों क्या है? कंसंट्रेशन मेथड है, तो मेटल एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट मान लेते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन मेथड है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उनमें से एक स्टेप है। ठीक है, तो ईच स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे। तो ए स्टेटमेंट देख लेंगे फर्स्ट। हाइड्रोलिक वॉशिंग इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, एंड बी स्टेटमेंट भी हाइड्रोलिक वॉशिंग रिलेटेड है। ठीक है, यस, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। सो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है उसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है और एंड गैंग पार्टिकल्स जो है इम्प्योरिटीज, उन उन दोनों के बिटवीन जो डेंसिटी का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा? लाइटर गैंग पार्टिकल्स removed from heavier ore by the means of running water. Okay, that is water current. क्या होगा यहाँ पे? एक स्लैंडिंग सरफेस सोचो, अभी इसमें डिफरेंट 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 ऐसे इरेगुलरिटीज हैं, तो वाटर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वाटर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इम्प्योर जो गैंग प्लस और का मिक्सचर है। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर ऐसे फ्लो करते करते इम जो लाइटर और नहीं, लाइटर गैंग पार्टिकल्स है वाटर के साथ वॉश आउट करेगा, एंड जो हेवियर और पार्टिकल्स है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और पार्टिकल्स यहाँ पे रहेगा, एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ये करेक्ट है, एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल वो भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट बोथ बिलोंग्स टू फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एक बार देखेंगे। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या है? ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या हो रहा है? तो यूजुअली क्या होता है, सल्फाइड ओर्स में होता है, सल्फाइड ओर्स में होता है। तो जो और पार्टिकल्स है वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाता है, एंड गैंग जो है सेटल हो जाता है। ठीक है, मतलब वाटर में रह जाता है। तो जैसे इसमें हम अ, जैसे ये मिक्स करने के लिए एक जो भी है वो दिया गया है, एंड यहाँ पे क्या है कि फ्रोथ फ्लोटेशन होगा, फ्रोथ फॉर्मेशन होगा। तो और पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे रहेगा, एंड ये जो गैंग पार्टिकल्स है यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाइन ऑयल यहाँ पे मेंशन किया है, पाइन ऑयल वो किस चीज के लिए यूज कर रहा है? फ्रोथ फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहा है, फ्रोथ फॉर्मेशन और बबल फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहा है पाइन ऑयल। ओके, एंड जो क्रेसोल यहाँ पे जो मेंशन किया है इस मेथड में
स्टेबलाइज करने के लिए, किस चीज का स्टेबलाइजेशन, फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। एंड ये इसका मतलब जो मिनरल का ये बाकी जो गैंग पार्टिकल्स के साथ वेट ना होने का भी मतलब वो प्रॉपर्टी भी एनहेंस करता है, ठीक है, फ्रूट स्टेबलाइजेशन के लिए भी। एंड enhance the non-wettability of the minerals. Okay, cresol. And जो stabilize one more thing is there depressant. तो इस रिएक्शन में मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं NaCN का, सोडियम साइनाइड, ठीक है, ये है डिप्रेसेंट। जो एक कंपाउंड को मतलब एक फ्रोथ फॉर्म एक सल्फाइड और को दूसरे सल्फाइड और से प्रिवेंट कर देता है फ्रोथ फ्लोटेशन का, ठीक है, फ्रोथ फॉर्मेशन का प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। क्रेसोल इज यूज्ड एज फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये तो सही स्टेटमेंट सही है। पाइन ऑयल यूज्ड एज डिप्रेसेंट, ये तो गलत है, डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड है। पाइन ऑयल क्या है, फ्रोथ फॉर्मेशन के लिए यूज करता है पाइन ऑयल। ओके, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन डी, pine oil is used as a depressant in the froth flotation method. Hope you understood it well and best of luck.